Field is a commutative ring with unity. A commutative ring with unity. Commutative ring with unity such that each non-zero element such that each non-zero element such that each non-zero element possesses multiplicative inverse. Is said to be field. रिंग हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मीन्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो और यूनिट एलिमेंट हो. ईच नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, देन दैट रिंग इज सेड टू बी field. That ring is said to be field. Next definition is division ring or skew field. Division ring or skew field. A ring with at least two elements. A ring with at least two elements. At least two elements is called a division ring. Is called a division ring or skew field if it has unity, if it has unit element या unity, means इसमें one होना चाहिए, and such that as its multiplicative inverse. Its multiplicative तो इसमें देखिए फील्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है. फील्ड में कम्यूटेटिव है, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है. नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यूनिट एलिमेंट दोनों चीज है, ये भी है लेकिन ये नहीं है. तो अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव होगा तो फील्ड हो जाएगा. तो एब इनवर्स एग्जिस्ट, ए नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ए इनवर्स एग्जिस्ट सिंस ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो. इसमें दोनों साइड हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया. ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो. ए इनवर्स इंटू जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने आपको कल बताया था ए इंटू जीरो जीरो के इक्वल होता है. लेफ्ट हैंड साइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू जीरो. ए इनवर्स ए क्योंकि रिंग विद यूनिटी है तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, वन इंटू बी इज इक्वल टू जीरो. वन इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो. तो
ए अगर नॉन जीरो है तो बी जीरो आ रहा है, ए अगर नॉन जीरो है तो बी जीरो आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कह दें सिमिलरली ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो विद बी इज नॉन जीरो, बी नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स इन एफ, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स है, क्योंकि बी हमारा बाद में है यहाँ पर है तो बी इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ए इंटू बी, बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो इंटू बी इनवर्स, जीरो इंटू बी इनवर्स जीरो हो गया, एसोसिएटिव से ए बी, बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, बी इंटू बी इनवर्स इज वन, तो दिस मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो। अगर बी नॉन जीरो है तो ए जीरो आ रहा है, तो दिस मीन्स इन अ फील्ड a into b is equal to imply either a is equal to zero or b is equal to zero, दो में से एक चीज जीरो होगा। therefore f is without zero divisors, this means f is integral डोमेन। फील्ड है तो फील्ड को इंटीग्रल डोमेन हमने प्रूव कर दिया। प्रूफ समझ में आया? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट थ्योरम है a skew field has no divisor of zero। सेम इसी तरह से होगा, क्योंकि नो डिवाइजर ऑफ जीरो प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन तो प्रूव नहीं करना है। स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्क्यू फील्ड है मीन्स ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यूनिट एलिमेंट भी होगा, तो इसमें भी यूनिट एलिमेंट ये हम यूज कर रहे हैं। बी बी इनवर्स इज वन, ए इंटू वन इज इक्वल ए, ये हमारा ए इंटू वन मीन्स ए, तो यूनिट एलिमेंट की चीज यहाँ यूज हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो गई, ए इंटू वन ए के इक्वल हो गया। इससे ही प्रूव कर दिया कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। इसी तरह से सेम इसी तरह से आप प्रूव करेंगे अ स्क्यू फील्ड हैज नो डिवाइजर्स ऑफ जीरो। A skew field has no divisors of zero। सेम उसी तरह से इसको आप अपने आप प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। पहले वाले प्रूव किया था एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए यहां करना एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। प्रूफ, लेट डी बी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स डी इज अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट
जीरो डिवाइजर्स। यूनिट एलिमेंट भी है, वो भी हम चेक करेंगे कि यूनिट एलिमेंट भी है इसमें। डी हमने फाइनाइट लिया, और डी इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी यूनिट एलिमेंट भी इसमें बताएंगे कि किस तरह से यूनिट एलिमेंट होगा, इसलिए यूनिट एलिमेंट हमने नहीं लिखा है। तो डी में एलिमेंट्स हमने ले लिए A1 A2 अप टू AN, A1 अप टू A1 A2 इंटू AN। इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज अ फील्ड। एवरी कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज अ फील्ड। इस स्टेटमेंट को उससे भी लिख सकते हैं। तो डी में एलिमेंट्स हो गए A1 A2 AN। सबसे पहले इसमें 1 होना चाहिए तभी फील्ड में, क्योंकि फील्ड में यूनिट एलिमेंट होता है। तो इसमें 1 हमको यहाँ लाना है कि 1 होगा। 1 के लिए क्या प्रूव करना होगा कि ये कि अगर A कोई एलिमेंट D का है तो 1 इंटू A इज इक्वल टू A हमको प्रूव करना है। और इसमें क्या है, फील्ड है, फील्ड मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। अगर A नॉन जीरो है तो A इंटू बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो B क्या है यहाँ पर, B इज द इनवर्स ऑफ A। B is the inverse of A, that is AB is equal to 1 or BA is equal to 1. So let A which is non-zero belongs to D. अब D रिंग है, D में ये सारे एलिमेंट हैं A1 A2 A2 AN, और A से अगर मल्टीप्लाई कर दे, A भी इनको बिलोंग कर रहा है, तो A A1 A A2 A AN ये भी D को बिलोंग करेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सेम ही ग्रुप है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो A अगर बिलोंग कर रहा है, A1 बिलोंग कर रहा है, तो A AN भी D को बिलोंग करेगा। इसी तरह से A और A2 में A A2 D को बिलोंग करेगा और A AN D को बिलोंग करेंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू D। ऑल्सो दे आर डिस्टिंक्ट। ऑल्सो दे आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट अगर नहीं है, इसको प्रूव करेंगे डिस्टिंक्ट कैसे है, कह रहे हैं हम। तो इफ मान लीजिए ये दो एलिमेंट ए आई और ए जे दो एलिमेंट सेम है, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, इनमें से कोई दो एलिमेंट सेम है, इनमें से सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0। कल की थ्योरम में भी यूज किया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने उसमें लिए प्रूव करी थी कल, जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी में ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0। सिंस डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है, सिंस डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, जीरो डिवाइजर नहीं है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, अगर एक नॉन जीरो होगा तो दूसरा जीरो हो जाएगा। देन if A is non-zero implies AI minus AJ is equal to 0। ये नॉन जीरो है और इनका प्रोडक्ट जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0, और ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे।
तो जो हमने डी के एलिमेंट लिए थे वहां पे भी अगर आ रहा है तो इससे कि आई और जे बराबर नहीं है, जैसे A1 A2 1 और 2 बराबर नहीं है, देखिए A1 A2 बराबर है, तो वहां पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि वो फाइनाइट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमने दो को इक्वल दिखा दिया, तो पता नहीं कितने एलिमेंट्स इक्वल हो। तो दिस अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किस वजह से हमने ये सपोज किया था, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दिस मीन्स A1 A2 AAN are all distinct n elements, are all n distinct elements of D, किसी भी ऑर्डर में रखा है बस, लेकिन ये इस फॉर्म में है कि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि सेम से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि आई और जे के बराबर नहीं है, तो ए आई और जे भी बराबर नहीं होंगी। ठीक मैम। हाँ मैम, जो पहले वाले स्टेप में ए ए आई इज इक्वल टू ए ए जे लिखा हुआ है, हाँ मैम उसमें हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए आई इज इक्वल टू ए जे नहीं शो कर सकते क्या? नहीं, इसमें ए वहां पे जीरो डिवाइजर हमने प्रूव ही किया था, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ नहीं, क्योंकि डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं किसकी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस तरह किया कि ए अगर नॉन, कैंसिलेशन लॉ भी तभी होगा जब ए नॉन जीरो होगा, कैंसिलेशन लॉ होगा तभी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ये कल प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, तो अगर एक नॉन जीरो है तो दूसरा जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे कर रहा है हमने, जो गिवन है उसी की डेफिनेशन यूज करिए। ओके। तो ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, किसी भी ऑर्डर में लग रखे हुए हैं, कि ये ऑर्डर को जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। अब ये इसमें ये इंटीग्रल डोमेन है, तो इसमें डी में वन भी कहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में यूनिट एलिमेंट भी होता है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट इन डी सच दैट, ये भी कहीं है, सच दैट यूनिट एलिमेंट किस तरह से, a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए। ये क्यों कर दिया, क्योंकि डी इज कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव से हो जाएगा, और इट इज इक्वल टू ए, तो a इंटू वन या वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, सिंस डी इज कम्यूटेटिव। Now we shall show that this element 1 is the multiplicative identity of D. 1 is multiplicative identity of D. So let Y be any element of D, any arbitrary element of D. Then for some x in D, then for some x in D, such that a into x is equal to x इंटू ए, क्योंकि कम्यूटेटिव है, और a इंटू एक्स हमारा y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि y भी d को बिलोंग कर रहा है, x भी d को बिलोंग कर रहा है, x के एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी d को बिलोंग कर रहा है, तो ax d को बिलोंग कर रहा है, तो हमने लिया कि ये ax हमारा d के y के इक्वल है, और ax इज इक्वल टू एक्स ए भी होगा क्योंकि कम्यूटेटिव है। यूनिट एलिमेंट हमको चेक करना है, तो वन इंटू वाई अगर y के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वन इसको बिलोंग कर रहा है, तो वन और y है यहाँ पर a x, that is 1 into a x, 1 into a is a x, and a x is equal to y, which is equal to y into 1. तो हमारे पास कंडीशन आ गई, 1 into y is equal to y is equal to y into 1 for all y belongs to D. This means
1 is unit element of D. यूनिट एलिमेंट मीन्स बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स यहाँ पे ये प्रॉपर्टी से इससे क्या दिख रहा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे वही एलिमेंट मिल रहा है। तो 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ डी, दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ डी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ डी। अब 1 आ गया, 1 तो डी को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो हमने पहले किए थे, A1, A2, AN, ये सब डी को बिलोंग कर रहे हैं। ये भी डी को बिलोंग कर रहे हैं, 1 भी डी को बिलोंग कर रहा है। इसमें इतने ही एलिमेंट्स है, इसका मतलब इनमें से या तो ये 1 होगा या तो ये 1 होगा, कोई एक एलिमेंट 1 होगा, कि 1 भी डी को बिलोंग कर रहा है, ये फाइनाइट है तो इसमें n एलिमेंट हमने लिए हैं, तो 1 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा या ये 1 होगा, इनमें से कोई भी एलिमेंट एक 1 हो सकता है। Then there exists an element B in D such that A into B is equal to 1 is equal to B into A. A किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट D का है, उसको हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है A इंटू बी इज इक्वल टू 1 या और A B इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो ये क्या शो कर रहा है, A तो नॉन जीरो है, तो B is the inverse of A. B is the multiplicative inverse of A. This means B is multiplicative inverse of A. या A यहाँ पे नॉन जीरो है, A नॉन जीरो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हमको इसमें प्रूव करना था, क्योंकि फील्ड के लिए ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो A अगर D का एलिमेंट है, A नॉन जीरो है, then A into B is equal to 1, that is B is the multiplicative inverse of 1, that is each non-zero element of D has its multiplicative इनवर्स। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिव रिंग है और विद यूनिट एलिमेंट भी है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस मीन्स D is a field. So every finite integral domain is a field. क्लियर हो गई थ्योरम? नेक्स्ट इज characteristic of a ring. Of a ring. Characteristic of a ring.
Definition: let R be a ring. R be a ring let R be a ring with zero element. R be a ring with zero element. Then suppose that there exists a positive integer. Suppose that there exists a positive integer n such that na means a plus a n times. It is equal to 0 for every a belongs to R. Then the smallest such positive integer n, smallest such positive integer n, smallest such positive integer n is called characteristic of the ring. It is called characteristic of the ring. Na अगर ये जीरो है, Na मीन्स a प्लस ए एन टाइम्स ऐड किया, अगर ये जीरो है, यहाँ पे n इज द पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एलिमेंट है रिंग में, तो दिस सच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग. अगर इस तरह का कोई भी n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, if there exists no such positive integer, then R is said to be characteristic 0 or infinite. Then characteristic is 0 और infinite. इस तरह कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट n इज इक्वल टू 0, तब कहेंगे इट इज कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 होगी या इनफाइनाइट होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लिया एक सेट R जिसमें है 0 1 2 3 4 5 और बाइनरी ऑपरेशन है इसमें एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग, जीरो को एक ही बार करना होगा, तो उसमें तो आप है ही नहीं, वो तो जीरो आ ही रहा है. 1 को कितनी बार ऐड करें, 1 को 6 टाइम्स. 1 प्लस 1 प्लस 1 6 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो 1 के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें 6 हो रहा है. 2 के लिए भी 6 है, 2 को 6 बार ऐड करिए, 6 से डिवाइड करें तब भी 0 आएगा. 3 को 6 में ऐड 6 बार ऐड करें और फिर 6 से डिवाइड करें तब भी 0 आएगा. इसी तरह 4 और 5 0 सब में है. तो 6 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग. इसकी कैरेक्टरिस्टिक 6 होगी. Theorem. The characteristic of a ring with unity, characteristic of a ring
with unity is 0 और n या ग्रेटर देन 0 है, according as unit element 1, according as the unit element 1 regarded as a member of the additive group of integers, regarded as a member of the additive group of the ring has order 0 or n, 0 और n. कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होगी? इफ यूनिट 1 एलिमेंट 1 का ऑर्डर 0 हो, n होगी अगर 1 का ऑर्डर n हो. ये हमको प्रूव करना है. स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी इज 0 और n, according as the unit element 1 regarded as a member of the additive group of the ring has order 0 और 1. 1 का ऑर्डर अगर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, 1 का ऑर्डर अगर n है तो कैरेक्टरिस्टिक n होगी. तो let R be a ring with unity. R be a ring with unity. Let R be a ring with unity. If 1 has order 0, if order of 1, if order of 1 is 0, ऑर्डर ऑफ 1 0 अगर है तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. 0 इंटू 1 0 होता ही है, तो करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी डेफिनेशन से, क्योंकि 0 इंटू 1 0 के इक्वल होता है. इसका ऑर्डर 0 है तो ऑर्डर के लिए एडिशन में क्या होता है? n इंटू ए इज इक्वल टू, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज इक्वल टू 0. तो अगर ऑर्डर 0 है तो ये 0 होगा. सपोज ऑर्डर ऑफ 1 इज n. सपोज ऑर्डर ऑफ 1 इज n. ऑर्डर ऑफ 1 n है, इसका मतलब क्या हुआ? n इंटू 1 इज इक्वल टू 0. n इंटू 1 इज इक्वल टू 0. So let A be any element of R. Then n A, इसका ऑर्डर हमको बताना है कि इसका ऑर्डर A का ऑर्डर n है. n A मीन्स A प्लस A प्लस A प्लस A n टाइम्स. A कॉमन तो A को लिख सकते हैं 1 इंटू A प्लस 1 इंटू A प्लस 1 इंटू A प्लस 1 इंटू A. A कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 A. अब ये क्या है? n टाइम्स है तो n इंटू 1 A. n इंटू 1 0 है, क्योंकि 1 का ऑर्डर n है. 1 का ऑर्डर n है तो n इंटू A 0 है, तो इट इज 0 इंटू A विच इज इक्वल टू 0. तो n इंटू A 0 आ गया,
दिस मीन्स characteristic of ring is n. क्लियर हो गया? इसके आगे कल का बताएंगे। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आकाश। अटेंडेंस हो गई? ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम कल बताएंगे। इसमें थ्योरम्स ज्यादा है, सब ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन जितने थे ग्रुप्स में हो गए, थ्योरम्स ही पढ़नी है आपको।